दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी ही तय करता आया है, इसलिए 2024 में भी सत्ता बनाए रखने के लिए भाजपा ने अब तक मुफीद रही यूपी की सियासी जमीन को और उपजाऊ बनाने की कसरत शुरू कर दी है। अभियानों जनसंपर्कों के बीच पार्टी ने उन सांसदों को भी स्कैनिंग शुरू कर दी है जिनके फीडबैक बहुत ही खराब है, इनके टिकट कटेंगे। वही योगी सरकार के कुछ मंत्रियों को अभी समीकरण प्रभाव के आधार पर चुनाव में उम्मीदवारों के तौर पर उतारा जाएगा। यूपी की 80 लोकसभा सीटों में 2019 के चुनाव में भाजपा ने 62 और उसके सहयोगी अपना दल ने भी सीटें जीती। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ जीतकर भाजपा ने जीती सीटों की संख्या बढ़ाकर 66 कर ली है। हारी सीटों पर जीत के लिए तो कसरत 2 साल पहले ही शुरू की जा चुकी है। इसी बीच जीती सीटों को बचाए और बनाए रखने पर रणनीतिकारों ने ध्यान केंद्रित किया है, इसलिए चेहरों के चयन की जमीनी कसरत शुरू हो गई है। राज्यों के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने बड़े पैमाने पर चेहरे बदले थे, जिससे स्थानीय स्तर पर नाराजगी की आशंकाओं को दूर किया जा सके। सूत्रों के अनुसार यूपी में पार्टी कम से कम 1/4 चेहरों को बदलेगी। बरेली व कानपुर के सांसद 75 साल की उम्र सीमा पार कर रहे हैं, इसलिए इनके टिकट पर संकट है। अवध के एक सांसद जिस तरह विवादों में घिरे हैं, उनमें उनका टिकट भी खतरे में है। चर्चा यह भी है कि वह पिछली पार्टी की संभावनाओं को टटोल रहे हैं। पूर्वांचल के धान बेल्ट के एक आयातित सांसद को लेकर भी फीडबैक ठीक नहीं है। 2022 में जिले से हारे जीते भाजपा के चेहरे उनकी लिखित शिकायत कर चुके हैं, जिसमें उनकी चुनाव हरवाने जैसे आरोपी भी हैं। रुहेलखंड के हाई प्रोफाइल सांसद पार्टी के खिलाफ जिस तरह से मुखर है, उनका भी टिकट बने रहने की संभावना कम है। 2014 में भाजपा के जीत के जमीन वेस्ट यूपी में जहां से तैयार हुई थी, वहां के सांसद भी अपनी सीट पर असहज है और नया ठिकाना तलाश कर रहे हैं। उनकी नजर कृष्णा नगरी की उस सीट पर है, जिस पर मौजूदा सांसद भी दावेदारी की संभावना काफी कम है। इसके अलावा भी एनसीआर की कुछ सीटों पर टिकट बदलने के आसार हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया इन्फो।